विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्रीड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, कि वन इन द लाइफ टाइम में बैम्बू। टाइप ऑफ इंट्रैक्शन दैट अकर इन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, इनमें होता है पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर बट इट इज़ जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी, अगर जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी है और फिर भी पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट है तो ये केस होता है जेटनोगैमी। सॉल्ट कंसनट्रेशन सैलिनिटी ऑफ सी मेजर्ड इन पार्ट्स पर 1000, सी में सैलिनिटी 30 to 35%। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड टू द एनिमल पॉलिनेटर, एनिमल पॉलिनेटर के लिए फ्लोरल रिवार्ड में मेन होता है नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, गैमेटोफाइट का बनना फ्रॉम स्पोर मदर सेल, ये डेफिनेशन होती है एपोस्पोरी की। नेम द प्लांट दैट शोस एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक सेल, तो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक सेल से एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी बेसिकली सिट्रस एंड मैंगो के केस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर शोज द फीचर ऑफ ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का केस शो करता है वायोला। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज यूटेराइन इंडोमेट्रियम इपिथेलियल ग्लैंड एंड कनेक्टिव टिश्यू आर ब्रोकन, दिस इज ड्यू टू, तो ये मेनली होता है लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इन ह्यूमन फीटस द लिम्ब एंड डिजिट डेवलप आफ्टर, लिम्ब एंड डिजिट का डेवलपमेंट आफ्टर 2 months और 8 weeks। Which of these is not an important component of initiation of parturition in human, ह्यूमन में इनमें से कौन सा पार्ट्यूरेशन एंड डिलीवरी के समय यूज़ नहीं होता है, तो वो यूज़ नहीं होता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। इन विच आर्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर इज अप्लाइड, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर के लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक का यूज होता है। A pregnant woman who has done amniocentesis test and extra bar body is an embryo, the syndrome which is likely to associated with embryo, कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन का एमनियोसेंटेसिस टेस्ट हुआ और उसमें एक्स्ट्रा बार बॉडी मिली, एक्स्ट्रा बार बॉडी मिलने का मतलब होता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। प्रोजेस्टेरोन इज एन आईयूडी विच मेक द यूट्रस अनसुटेबल एंड सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, दे आर, तो प्रोजेस्टेरोन बेसिकली हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होते हैं। इन गार्डन पी राउंड शेप ऑफ सीज आर डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड शेप, ए पी प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर राउंड शेप ऑफ सीड इट सेल्फ, कि अगर हेट्रोजाइगस का मतलब कि कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग की गई और यही लोग पेरेंट हैं, तो आप जानते हैं कि इसमें 3:1 का रेशियो मिलता है। अब सवाल पूछा गया कि हाउ मैनी सीडलिंग वुड हैव पेरेंटल फिनोटाइप, पेरेंटल फिनोटाइप की तरह कितने दिखेंगे, तो पेरेंट आपका किस तरह से है राउंड, तो राउंड सीड आपको कितने मिले 3, तो 1600 का 3:1 रेशियो पड़ेगा 1200। अब ये रेशियो दिया हुआ है इज़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि बेसिकली बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है फर्स्ट ए नंबर। एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ह्यूमन का ए बी ब्लड ग्रुप। द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड इन इंसेक्ट डैमेजिंग क्रॉप, कि बेसिकली ये रेजिस्टेंस डेवलप होता है मेन रैंडम म्यूटेशन की वजह से। इफ़ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रिक्वेंसी इट इज़ रिफर टू एज, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ए सेट ऑफ जीन्स विल बी इन कंप्लीट लिंकेज, यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है कंप्लीट लिंकेज व्हेन द प्रोजेनी फिनोटाइप फॉर पेरेंटल एंड रिकॉम्बिनेंट, तो अगर कंप्लीट लिंकेज का केस होता है तो वहाँ पेरेंटल 100% और रिकॉम्बिनेंट 0%। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर डिटर्मिनेशन द जेनेटिक मैप डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तो बेसिकली अगर एक क्रोमोसोम पे नंबर ऑफ जीन्स हैं तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी बिटवीन 2 जीन्स। जीन्स फॉर मैटरनल इनहेरिटेंस आर लोकेटेड इन, मैटरनल इनहेरिटेंस के जीन लोकेटेड होते हैं
माइटोकॉन्ड्रिया। Genes that involved in turning on or off the transcription of a set of a structural genes are called। तो ये जीन्स बेसिकली जाने जाते हैं ऑपरेटर जीन के नाम से। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बाद मॉडिफिकेशन स्प्लाइसिंग के नाम से। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब यूकैरियोट्स राइबोसोम विच डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 5s आरआरएनए को ट्रांसक्राइब नहीं करता, ये करता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। इफ़ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशियम प्रेजेंट इन ए पूल इंक्रीजेस टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट विल बी द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें सिंपल ग्रोथ रेट पूछा है। ग्रोथ रेट का मतलब dn/dt, तो dn चेंज कितना हुआ 100 का, dt 1 आवर, तो 100 पर आवर। द एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज ऑफ प्रोकैरियोट रिजाइड्स इन, तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रोकैरियोट में लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में होता है, और प्रोकैरियोट का लार्जर सब यूनिट होता है 50s राइबोसोम। ए कलर ब्लाइंड मैन मैरी विद ए डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर, द जनरेशन विल बी। तो आप इसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे कि अगर कलर ब्लाइंड मैन हैं तो मैन कलर ब्लाइंड का मतलब XCY हो गया, मैरी विद ए डॉटर ऑफ कलर ब्लाइंड फादर, तो इसका मतलब इसकी वाइफ कैरियर हो गई, तो डेफिनेटली इनके जो भी सन होंगे वो हाफ सन कलर ब्लाइंड होंगे। द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शोज डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो डेफिनेटली ये एग्जांपल है एनालॉगस ऑर्गन का, और एनालॉगस ऑर्गन शोज करते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब चूज़ द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग इसमें से कौन सा है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बिल्कुल सही दिया हुआ है, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। कॉन्वर्जेंट फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन बिल्कुल सही दिया हुआ है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट सही दिया है। एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर टेंटिल ऑफ बॉगनविलिया एंड नहीं दिया, थॉर्न ऑफ सेक्ट्रस, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है क्योंकि ये होमोलॉगस होता है। वेरिएशन ऑफ जीन फ्रिक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस, तो अकर बाई चांस हमेशा होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। विच इज़ द फॉलोइंग कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन का मेन सोर्स होता है रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर। ए पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ़, तो पॉपुलेशन हार्डे-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर इंडिविजुअल मेट सिलेक्टिवली, इंडिविजुअल को रैंडमली मेट करना पड़ेगा। तो लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन है कि dn/dt इक्वल टू Rnk-n/k। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट ट्रांसफर्ड थ्रू सीमेन ऑफ एन इन्फेक्टेड मेल। सीमेन के द्वारा कौन सा ट्रांसफ़र नहीं होता है, डायरेक्टली चिकनगुनिया वायरस। व्हेयर विल यू लुक फॉर द स्पोरोजॉइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट, तो मलेरियल पैरासाइट का अगर देखना चाहते हैं स्पोरोजॉइट तो वो वहाँ पर दिखेगा कि जो फीमेल एनाफ्लिस इन्फेक्टेड होगी, ना कि फ्रेशली मोल्टेड, तो सैलिवरी ग्लैंड ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लिस। alpha-1 antitrypsin is used to treat emphysema. Persons suffering from sickle cell anemia normally don't suffer from malaria. Which one of the following statement is not correct with respect to malaria? मलेरिया के बारे में कौन सा सही नहीं है। सही स्टेटमेंट आपका ये नहीं है कि स्पोरोजॉइट मल्टीप्लाई इन ब्लड, स्पोरोजॉइट का मल्टीप्लिकेशन लीवर में होता है। एमेंसलिज्म इज एसोसिएशन बिटवीन, तो एमेंसलिज्म -0 का एसोसिएशन होता है जिसमें वन स्पीसीज हार्म होती है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। व्हाट पैरामीटर्स आर यूज्ड फॉर टाइगर सेंसस इन आवर कंट्री, नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। तो टाइगर की काउंटिंग के लिए पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपिएट नार्कोटिक, ऑपिएट नार्कोटिक का एग्जाम्पल मॉर्फिन है। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाई, सिल्क नॉर्मली सैलिवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा।
अकॉर्डिंग टू एलेंस रूल मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट के मैमल शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्ब. सोनालिका एंड कोल्डन सोना आर हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट. ए टेक्निक ऑफ माइक्रोप्रोपेगेशन की टेक्निक सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. बायोलिस्टिक्स इज सुटेबल फॉर, तो बायोलिस्टिक्स का यूज़ होता है प्लांट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र में. विच वेक्टर कैन क्लोन ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए के लिए प्लाज्मिड का यूज़ होता है. द फंक्शन ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एलिमिनेशन ऑफ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड परमिटिंग ट्रांसफॉर्मेंट. ए डाइकोटिल्डोन प्लांट शोज क्राउन गॉल व्हेन, कि डाइकोट प्लांट में क्राउन गॉल की कंडीशन कब होती है, तो क्राउन गॉल की कंडीशन होती है कि जब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डीएनए फ्रॉम टीआई प्लाज्मिड गेट इंटीग्रेटेड विद द प्लांट क्रोमोसोम. द प्लांट विच प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैलोट्रोपिस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट परसेंटेज ऑफ टू गैसेस इन्वॉल्व इन ग्रीन हाउस गैसेस. तो ये बेसिकली मेन CFC 14% एंड मेथेन 20%. क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद, क्योटो प्रोटोकॉल मेनली ग्रीन हाउस इफेक्ट. अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंक्टन स्पीसीज इन लेक एंड पॉन्ड आर नोन टू इंडर. तो जूप्लैंक्टन की स्पीसीज इंटर कर जाती हैं डायपॉज की कंडीशन में. अभी डायग्राम दिया हुआ है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट 2 स्पीसीज ऑफ प्रोटिस्ट पैरामीशियम वर ग्रोन एलोन एंड इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज. अब जैसे अगर आप इसमें देखेंगे कि स्पीसीज़ फर्स्ट अगर अकेले ग्रो कर रही है तो इतना है, और अगर स्पीसीज़ 2 के साथ में है तो डिक्रीज़ हो जाती है इतना. स्पीसीज़ 2 अगर एलोन ग्रो कर रही है तो इतना है, और अगर 1 इसके साथ में ग्रो कर रही है तो 2 कम हो जाता है, थोड़ा सा कम. तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि दोनों स्पीसीज़ के बीच में कंपटीशन हो रहा है. लेकिन ज़्यादा इफेक्ट कौन सी हुई है, स्पीसीज़ फर्स्ट. सेकेंड में भी इफेक्ट हुआ लेकिन कम. तो करेक्ट आंसर आएगा both species are affected by interspecific competition but species 2 is affected less. Gene A and B are necessary for normal hearing. What is the possible genotype of normal child of a deaf father mother? कि बच्चे को अच्छे से सुनाई दे रहा है लेकिन उसके माता पिता बहरे हैं. तो अब A एंड B दोनों जीन डोमिनेंट नेसेसरी होते हैं हियरिंग के लिए. तो करेक्ट आंसर जाएगा सेकेंड. अगेन जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल है कि ब्लैक रफ गिनिया पिग को क्रॉस किया गया वाइट के साथ. अब F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज़ किया गया एंड आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन पूछा गया है हेट्रोजाइगस फॉर बोथ जीन पेयर वुड बी, कि दोनों जीन पेयर के लिए हेट्रोजाइगस कितने हैं. तो नॉर्मल इसे मेंडल की तरह सॉल्व कर सकते हैं कि मेंडल में दोनों जीन पेयर माने ये दोनों के लिए हेट्रोजाइगस टोटल 4 प्लांट बनते थे. तो 16 में 4 मतलब 25%. ग्रीन रेवोल्यूशन अकर्ड 1960. ए पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज इमीडिएटली गिवन. तो अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का केस है तो तुरंत उसे दिया जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस. एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट बाय यूजिंग PCR अप टू 1 बिलियन. एडिनोसिन क्या है, ये बेसिकली राइबोन्यूक्लियोसाइड है. E. coli replicates its entire genome is 19 minutes. If the coding sequence have the sequence, find out the mRNA. तो अगर आपको कोडिंग सीक्वेंस दिया हुआ है 5' to 3' तो आपको कोई चेंज नहीं करना, सेम लिख दीजिए, बस T की जगह पे U कर दीजिए. फर्स्ट, प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल अकर. तो एनिमल सेल में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया. ए सीक्वेंस ऑफ पिक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस शोस ए राइबोसोम होल्डिंग 2 tRNA. दिया हुआ है कि राइबोसोम पर 2 tRNA हैं जो कि अमाइनो एसिड को कैरी किए हुए हैं. तो पूछा गया कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. पूसा कोमल इज ए वैरायटी ऑफ काउपी रेजिस्टेंट टू डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट. रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑब्टेन सम बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर. एट द कॉस्ट ऑफ अदर का मतलब कि दूसरा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. तो ये केस होता है पैरासिटिज्म का. 2 linked gene A and B shows 20% recombination. The individual of a dihybrid cross
इनके बीच में क्रॉस हुआ है। अब पूछा गया है कि इनके गैमीट कैसे बनेंगे, कितने परसेंटेज में बनेंगे। तो अगर जीन के बीच की डिस्टेंस 20% या 20 मैप यूनिट है तो रिकॉम्बिनेंट गैमीट बनने का भी चांस 20% है। थर्ड ऑप्शन में रिकॉम्बिनेंट गैमीट 20% बन रहे हैं। What result Mendel would have got had he self pollinated a tall F2 प्लांट, कि मेंडल अगर F2 जनरेशन के टॉल प्लांट का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा। अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलता है। किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया। लेकिन हमारे पास टॉल में एक संभावना और होती है कि टॉल में कैपिटल टी भी होता है। अगर इसकी सेल्फिंग की जाए तो ऑल प्लांट्स कैपिटल टी। व्हेन पेरेंट्स P1 एंड P2, ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है। आप जब इसे सॉल्व करेंगे डिटेल में, वीडियो लेक्चर में आप इसे देखेंगे, आप इसका आंसर पाएंगे डी। इन ए लीनियर क्रोमोसोम मैप डिस्टेंस बिटवीन, ये बेसिकली लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में डिफरेंट लेंथ दी हुई हैं। तो पूछा गया कि जीन के बीच के डिस्टेंस कितनी होगी, 3 और 9%। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ए फीमेल बर्ड आर, फीमेल बर्ड का सेक्स क्रोमोसोम ZW, फीमेल हेट्रोगेमिटी। द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज टू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू, तो RNA इंटरफेरेंस बेसिकली निमेटोड। फॉर द MN ब्लड ग्रुप द फ्रिक्वेंसी ऑफ M एंड N एलील 0.7 एंड 0.3। अब पूछा गया कि MN ब्लड ग्रुप कितने ऑर्गेनिज्म कैरी करेंगे। तो डेफिनेटली हार्डे विनबर्ग इक्वेशन लगाएंगे और 2pq से सॉल्व करेंगे। 42%। ट्राइकोडर्मा हेजेरियम इज़ यूज्ड फॉर, तो ट्राइकोडर्मा बेसिकली बायो कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन। ए गुड प्रोड्यूसर ऑफ साइट्रिक एसिड एस्परजिलस। मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया आर नॉट फाउंड इन, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बेसिकली एक्टिवेटेड स्लज में यहाँ पाए जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। माइकोरिजा डज नॉट हेल्प द होस्ट प्लांट इन, कि माइकोरिजा किस में हेल्प नहीं करता। इन्हेंसिंग फॉस्फोरस अपटेक में करता है, इंक्रीजिंग टॉलरेंस टू ड्रॉट है, इन्हेंसिंग इट्स रेजिस्टेंट रूट पैथोजन, ये भी सही है, इसमें नहीं करता, इंक्रीज इट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। व्हाइल आइसोलेटिंग DNA फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट यूज्ड, कि अगर आप बैक्टीरिया से DNA आइसोलेट करोगे तो इसमें एंजाइम यूज़ नहीं होता डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, क्योंकि आप DNA ही आइसोलेट करना चाहते हो। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इन ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो बेसिकली एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इन 2005 फॉर ईच ऑफ 14 मिलियन पीपल प्रेजेंट इन ए कंट्री, अब 0.02 वर बॉर्न एंड 0.008 डाइड ड्यूरिंग द ईयर। यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन 2015, तो ये सिंपल आप dN/dt इक्वल टू RN से कैलकुलेट कर सकते हो कि DN बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल कितनी है 14 मिलियन, DT 10 ईयर का टाइम है, R आप कैलकुलेट कर सकते हो B-D, बर्थ कितना हुआ, डेथ कितना हुआ, और N टोटल ओरिजिनल पॉपुलेशन 14। तो आप देखोगे इसको सॉल्व करके आएगा 16.8 17 मिलियन। इफ़ स्टॉक हैज़ 58 क्रोमोसोम एंड सियॉन 30 क्रोमोसोम, देन हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन रूट एंड एग सेल रिस्पेक्टिवली। तो आपको पता है कि ग्राफ्टिंग में जो पार्ट बेसिक या रूट होता है वो होता है स्टॉक, और इसके ऊपर जो पार्ट ग्राफ्ट किया जाता है वो होता है सियॉन। तो स्टॉक से रूट बनता है, तो 58 अगर स्टॉक में है तो रूट में भी 58, और सियॉन में 30 क्रोमोसोम, जिससे मतलब सियॉन से बनेगा फ्लावर। सियॉन डिप्लॉयड है और पूछा गया एग सेल, तो एग सेल कब बनेगी, मियोसिस के बाद, माने 58 एंड 15। अपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर इन द न्यू बॉर्न सच एज टेल, कि न्यू बॉर्न बेबी में टेल या कुछ सर्वाइकल फिस्टुला गिल स्लिट्स ये ओरिजिनेट होते हैं। बेसिकली डेफिनेशन होता है एटाविज्म का, इसी को रिवर्जन बोलते हैं। वेब्ड नेक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब्ड नेक टर्नर सिंड्रोम। द मेल गैमीट इज X एंड एग इज 3X। द प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, तो आपको पता है कि मेल गैमीट अगर X और एग सेल 3X है। प्लॉइडी लेवल ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली निकल आएगा, X और 3X को फ्यूज करेंगे 4X का एम्ब्रियो, लेकिन एंडोस्पर्म निकालने के लिए पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा। अगर एग सेल 3X है तो एक पोलर न्यूक्लियाई 3X, दूसरी पोलर न्यूक्लियाई 3X, माने 6X की पोलर न्यूक्लियाई बन गई। अब मेल गैमीट कितने का है, X का, तो इसका मतलब 4X इन एम्ब्रियो एंड 7X इन एंडोस्पर्म। अब पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिजीज़ पूछा गया है कि क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस।
वन ऑफ द पेरेंट ऑफ ए क्रॉस सच एज म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया इन दैट क्रॉस पेरेंट इज टेकन एज मेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोई म्यूटेशन हुआ और उसी पेरेंट को मेल की तरह लिया गया। तो आपको पता है कि अगर मेल की तरह उस पेरेंट को लिया गया और माइटोकॉन्ड्रिया म्यूटेशन है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया आगे की जनरेशन में मेल ट्रांसमिट नहीं करता, वो करता है फीमेल ट्रांसमिट। तो इसका मतलब आगे की किसी भी जनरेशन में कोई प्रोजनी इफेक्टेड नहीं होगी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट से एम्ब्रियो का बनना डायरेक्ट डेफिनेशन है डेवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। प्रोडोमल एड्स इज, प्रोडोमल एड्स बेसिकली माइल्डर फॉर्म ऑफ एड्स है। हाउ मेनी वेरिएबल सेगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में वेरिएबल सेगमेंट्स 4 होते हैं।